अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में कैलकुलस बाय जेम्स स्टीवर्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 47 टू 62 डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन में एब्सोलूट मैक्सिमम एंड एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन गिवन इंटरवल फाइंड करनी है। एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लोज्ड इंटरवल मेथड यूज़ किया जाता है। इस मेथड में है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, तो सबसे पहले हम फंक्शन एफ की क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करेंगे, फिर उन क्रिटिकल नंबर्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। सेकंड स्टेप, वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल पे। और थर्ड स्टेप है लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम स्टेप 1 एंड 2। ये स्टेप 1 और 2 में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी फंक्शन एफ की, वो एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ऐसे ही जो स्टेप 1 और 2 में स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन एफ की। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल है 12 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्र और ये क्लोज्ड इंटरवल है 0-5। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर क्रिटिकल नंबर फाइंड करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट कर देंगे। तो इसको 0 पुट करने से x इक्वल टू 2 आया। ये x इक्वल टू 2 ये क्रिटिकल नंबर है, और एंड पॉइंट्स ये इंटरवल के वो है 0 और 5। अब ये क्रिटिकल नंबर और एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हमने एफ ऑफ 2 फाइंड किया, तो ये देखें एफ ऑफ एक्स है 12 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्र। इसमें x की जगह 2 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 12 प्लस 4 एज इट इज़, x की जगह 2 माइनस x का स्क्र है तो ये 2 का स्क्र। इसको सिंप्लीफाई करें तो f ऑफ 2 आएगा 16। ऐसे ही f ऑफ 0 फाइंड करना है तो ये 12 आएगा। f ऑफ 5 इक्वल आएगा 7। अब देखें इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 है, तो एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है, वो f ऑफ 2 इक्वल टू 16, यानी एट x इक्वल टू 2 पे f की एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू है वो है 16। ऐसे ही इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 है, तो वो कहाँ पे है, x इक्वल टू 5 पे। तो एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू f ऑफ 5 इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 48, एफ ऑफ एक्स गिवन है और क्लोज्ड इंटरवल है 0-4। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, वो आएगा 54 माइनस 6x स्क्र। इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू आती है प्लस -3, लेकिन इसमें ये जो -3 है ये इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए -3 क्रिटिकल नंबर नहीं होगा। क्रिटिकल नंबर सिर्फ ये +3 है, और इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट है वो है 0 और 4। अब ये 0, 4 और ये 3, इन तीन नंबर्स पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने f ऑफ 0 निकाला, वो 5 आया, f ऑफ 4 93 और f ऑफ 3 113। तो देखें इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 113 है, तो ये एब्सोलूट मैक्सिमम आ जाएगा f ऑफ 3 इक्वल 113, और इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 है, तो वो कहाँ पे है, 0 पे। तो एब्सोलूट मिनिमम f ऑफ 0 इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें f ऑफ x गिवन है और ये क्लोज्ड इंटरवल -2 3 है। पहले इसका डेरिवेटिव लें, फिर इसको 0 पुट करें, तो 0 पुट करने से जो x की वैल्यू आएगी वो 2 और -1 है। अब देखें ये दोनों नंबर इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों क्रिटिकल नंबर कहलाएंगे, और इसके जो एंड पॉइंट है वो है -3 और +3। तो एंड पॉइंट्स -2 3 और क्रिटिकल नंबर्स -1 और 2। अब इन चार नंबर्स के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f ऑफ -2 ये -3 है, f ऑफ 3 -8, f ऑफ -1 +8, f ऑफ 2 -19। तो इसमें देखें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +8 है, ये x इक्वल टू -1 पे है, तो एब्सोलूट मैक्सिमम f ऑफ -1 इक्वल टू 8। ऐसे ही इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो -19 है, x इक्वल टू 2 पे, तो एब्सोलूट मिनिमम f ऑफ 2 इक्वल टू -19। क्वेश्चन नंबर 50,
इसमें एफ ऑफ एक्स गिवन है और ये क्लोज्ड इंटरवल -3 to 5 है। एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया, क्रिटिकल नंबर्स के लिए इसको 0 पुट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू आई 0 और 4। ये दोनों नंबर इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये 0 और 4 ये क्रिटिकल नंबर्स हो गए। और इस क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट -3 और +5 है। तो अब इन चार नंबर्स पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हमने 0 पे फाइंड की, एफ ऑफ 0 ये +5 आएगा। फिर 4 पे एफ ऑफ 4 इक्वल -27। फिर -3 पे एफ ऑफ -3 इक्वल आएगा -76। फिर 5 पे एफ ऑफ 5 इक्वल टू -20। अब देखें इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +5 है, तो ये x इक्वल टू 0 पे है। एब्सोलूट मैक्सिमम एफ ऑफ 0 इक्वल टू 5। और इन सब में जो मिनिमम वैल्यू है वो -76 है, x इक्वल टू -3 पे। तो एब्सोलूट मिनिमम f ऑफ -3 इक्वल टू -76। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें f ऑफ x गिवन है और ये क्लोज्ड इंटरवल -2 to +3 है। पहले f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे। क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x की वैल्यू आएगी 0 +2 -1। ये तीनों नंबर इस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों क्रिटिकल नंबर्स कहलाएंगे। और इस क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट -2 +3। अब हमने ये 5 नंबर्स पे इस फंक्शन f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 0 पे फाइंड करेंगे f ऑफ 0 ये +1। फिर 2 पे फाइंड करें f ऑफ 2 -31। फिर -1 पे फाइंड करें f ऑफ -1 -4। -2 पे f ऑफ -2 इक्वल टू 33। फिर 3 पे फाइंड करें तो f ऑफ 3 28 आएगा। अब देखें इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 33 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम f ऑफ -2 इक्वल टू 33। और इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो -31 है, ये x इक्वल टू 2 पे। तो एब्सोल्यूट मिनिमम f ऑफ 2 इक्वल टू -31। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें f ऑफ t इक्वल है t² -4 होल क्यूब और ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन है -2 3। क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने हैं, उसके लिए इसके डेरिवेटिव को 0 पुट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आंसर आएगा। इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो t की वैल्यू आएगी हमारे पास 0 +-2। देखें जो क्रिटिकल नंबर्स हैं वो हमने ओपन इंटरवल पे निकालने होते हैं। अब ये -2 इस ओपन इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, इसलिए जो क्रिटिकल नंबर्स हैं वो 0 2 आएंगे। और ये -2 और +3 ये इसके क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं। अब ये चार नंबर हैं जिस पे हमने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले 0 पे फाइंड करें, f ऑफ 0 -64 आएगा। फिर 2 पे फाइंड करें तो f ऑफ 2 इक्वल आ जाएगा 0। फिर -2 पे निकालें तो f ऑफ -2 भी हमारे पास 0 आएगा। 3 पे फाइंड करें तो f ऑफ 3 125 आएगा। तो अब देखें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 125 है, x इक्वल टू 3 पे। तो एब्सोलूट मैक्सिमम f ऑफ 3 इक्वल 125 और मिनिमम वैल्यू -64 है, x इक्वल टू 0 पे। तो एब्सोलूट मिनिमम f ऑफ 0 इक्वल -64। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें f ऑफ x इक्वल है x + 1/x और ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन है 0.2 से लेकर 4 तक। अब f ऑफ x को हम लिख सकते हैं x प्लस इस x को ऊपर ले जाएं तो ये x की पावर -1। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आंसर आएगा। क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ x को 0 पुट कर लें तो x की वैल्यू आएगी +-1। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में भी x मौजूद है, तो x इक्वल टू 0 पे f डैश ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अब आप देखें ये 0 और -1 ये दो नंबर ऐसे हैं जो इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए ये दोनों क्रिटिकल नंबर्स नहीं होंगे। क्रिटिकल नंबर सिर्फ ये +1 होगा। 1 इज़ ओनली क्रिटिकल नंबर। और क्लोज्ड इंटरवल के जो एंड पॉइंट है वो है 0.2 और 4। अब हमारे पास ये तीन नंबर है जिस पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है।
एक ये 1 है, एक ये 0.2 और एक 4। एफ ऑफ 1 ये 2 के इक्वल आएगा, एफ ऑफ 0.2 ये 5.2 और एफ ऑफ 4 ये 4.25। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 5.2 है, x इक्वल टू 0.2 पे, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम f ऑफ 0.2 इक्वल 5.2 और मिनिमम वैल्यू ये +2 है, x इक्वल टू 1 पे, तो एब्सोल्यूट मिनिमम f ऑफ 1 इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 54, f ऑफ x गिवन है और ये क्लोज्ड इंटरवल है 0 से 3। इसका डेरिवेटिव फाइंड करके इसको इक्वल टू 0 पुट करें क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने के लिए, तो x की वैल्यू आती है +-1, लेकिन इसमें ये जो -1 है नॉट बिलोंग टू दिस क्लोज्ड इंटरवल, इसलिए ये -1 क्रिटिकल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा देखें, अगर हम ये f डैश ऑफ x का ये जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें तो f डैश ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसको 0 पुट करने से हमें जो x की वैल्यू आती है वो कम्प्लेक्स नंबर है, वो भी फंक्शन की डोमेन को बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये भी क्रिटिकल नंबर नहीं होगा। तो हमारे पास क्रिटिकल नंबर सिर्फ +1 है और इस क्लोज्ड इंटरवल के जो एंड पॉइंट है वो 0, 3 है, तो हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 1, 0, 3 पे। f ऑफ 1 1 आएगा, f ऑफ 0 0, f ऑफ 3 3/7, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये +1 है, x इक्वल टू 1 पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम f ऑफ 1 इक्वल टू 1 और जो मिनिमम वैल्यू वो 0 है, x इक्वल टू 0 पे, तो एब्सोल्यूट मिनिमम f ऑफ 0 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें f ऑफ t इक्वल है t माइनस t क्यूब रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं t माइनस t रेज टू पावर 1/t, और ये क्लोज्ड इंटरवल है -1 से +4। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें और क्रिटिकल नंबर फाइंड करने के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी +-1/3 × 3 स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई ऐसे करें तो हमारे पास ये +-3 स्क्वायर रूट ओवर 9 बन जाएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास क्रिटिकल नंबर होंगे। और अगर हम f डैश ऑफ t में डिनोमिनेटर में 0 पुट कर दें तो फिर हमारे पास f डैश ऑफ t डज नॉट एग्जिस्ट, तो जो क्रिटिकल नंबर्स होंगे अब वो 0 +-3 स्क्वायर रूट ओवर 9 और क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट है -1, 4। अब इन नंबर्स पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो f ऑफ 0 फाइंड करेंगे वो 0 आ जाएगा, f ऑफ -1 ये इक्वल आएगा -1 माइनस -1 का क्यूब रूट, ये -1 एज इट इज़ माइनस, अब -1 का जो क्यूब रूट है उसमें 2 कम्प्लेक्स रूट आते हैं और एक रियल आता है, जो रियल आएगा वो हमने यहाँ पे लिखना है, तो -1 का जो क्यूब रूट रियल पार्ट रियल है उसका वो -1 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -1 + 1 ये 0 आ जाएगा, यानी f ऑफ -1 0 आएगा। ऐसे ही f ऑफ 4 ये हमारे पास 2.413 आएगा। f ऑफ 1/3 × 3 स्क्वायर रूट ये फाइंड करेंगे इस तरीके से, ये t आ गया माइनस यहाँ पे t का क्यूब रूट है, तो ये जो क्यूब रूट है इसको हमने लिख दिया 1/3, ये वाला 3 एज इट इज़, ये 3 स्क्वायर रूट है इसको लिखा 3 रेज टू पावर 1/2। अब ये जो पावर है ये इन दोनों के ऊपर आ जाएगी, 3 की पावर भी 1/3 और यहाँ 3 की पावर 1/2 है, ये 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/6 आ जाएगा। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर है ये प्लस हो जाएगी, 1/3 + 1/6, इसको प्लस करें तो ये हमारे पास आंसर 1/2 आता है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके इनकी जगह पे 3 रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा, 1/2 मीन 3 स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम ले लें 3 × 3 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस यहाँ पे 3 आएगा, तो ये आएगा -2/3 × 3 स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -0.385 ये इसकी वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हम f की वैल्यू -1/3 × 3 स्क्वायर रूट पे फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास ये आएगी
प्लस में 0.385। तो अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2.413 और ये एफ ऑफ 4 पे है, x इक्वल टू 4 पे। और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1/3 इंटू 3 स्क्वायर रूट पे, तो वो है -0.385। क्वेश्चन नंबर 56, एफ ऑफ टी गिवन है और ये क्लोज इंटरवल है 0 से 2। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। क्रिटिकल नंबर फाइंड करने के लिए एफ डैश ऑफ टी को 0 पुट करेंगे तो ये डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ से t की वैल्यू आएगी +-1/3 स्क्वायर रूट, लेकिन इसमें ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रही, इसलिए ये क्रिटिकल नंबर नहीं होगा। क्रिटिकल नंबर सिर्फ हमारे पास ये 1/3 स्क्वायर रूट है। अब एफ डैश ऑफ टी डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन t इक्वल टू 0। ये 0 भी हमारे पास क्रिटिकल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्रिटिकल नंबर हमने ओपन इंटरवल पे फाइंड करने होते हैं। ये 0 जो है ये इस क्लोज्ड इंटरवल का एंड पॉइंट है, तो ये 0 टू एंड पॉइंट हो जाएंगे और क्रिटिकल नंबर आएगा +1/3 स्क्वायर रूट। इस पे हम फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 आएगा, एफ ऑफ 2 0.2828 आ जाएगा, एफ ऑफ 1/3 स्क्वायर रूट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.5699। तो अगर इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास 3^3/4/4 आएगा। तो अब देखें जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है 0.5699। तो ये x इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एफ ऑफ टी गिवन है और ये क्लोज्ड इंटरवल है 0 से π/2। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। क्रिटिकल नंबर फाइंड करने के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट कर लें। तो अब देखें ये cos 2t है, cos 2t इक्वल होता है 1 - 2 sin स्क्वायर t। ये फार्मूला इसकी जगह पुट कर लें। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये sin t की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो हमारे पास ये दो फैक्टर बनेंगे, sin t +1 और 2 sin t -1। sin t +1 इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो sin t इक्वल -1 आएगा। यहाँ से t की वैल्यू आएगी -π/2 या 3π/2। ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रही, इसलिए ये क्रिटिकल नंबर नहीं होगा। अगर हम sin t की ये 2 sin t -1 इक्वल टू 0, यहाँ से sin की वैल्यू निकालें, ये 1/2 आएगा, तो यहाँ से t आएगा π/6। ये इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्रिटिकल नंबर होगा π/6। और क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट है 0 π/2। तो 0 π/2 और π/6 इन तीन पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। f ऑफ 0 2 है, f ऑफ π/2 0, f ऑफ π/6 ये आएगा 2.59। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास वो 2.59 है और ये इक्वल है π/2 पे, तो एब्सोल्यूट π/6 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम f ऑफ π/6 इक्वल टू 2.59। ऐसे ही जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, वो π/2 पे है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम f ऑफ π/2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें f ऑफ t गिवन है t + cot t/2 और ये क्लोज्ड इंटरवल है π/4 से 7π/4 तक। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो ये 45 से ये 315 डिग्री तक है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, वो ये आएगा 1 - कोसेकेंट स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। क्रिटिकल नंबर फाइंड करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से कोसेकेंट t/2 की वैल्यू आएगी +-2 स्क्वायर रूट। कोसेकेंट t/2 को इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट लें तो देखें कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो t/2 इक्वल आ जाएगा π/4 और 3π/4। अब देखें हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला 2 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये π/4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 बन जाएगा।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3π/2 बन जाएगा। अब π/2 90 डिग्री है, 3π/2 270 डिग्री। तो देखें ये दोनों इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग करती हैं। ये क्लोज्ड इंटरवल था 45 से 315 तक, जबकि कोसिकेंट t/2 इक्वल टू जब -2 स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस की वैल्यू होती है कोसिकेंट की थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फिर आएगा ये 5π/4 और 7π/4। जब हम इस 2 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो t आएगा 5π/2 7π/2। तो यहाँ से ये 450 बनता है और ये 630 बनता है। देखें ये दोनों वैल्यू इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रही, ये 45 से 315 तक है। तो ये दोनों क्रिटिकल नंबर नहीं होंगे। क्रिटिकल नंबर सिर्फ ये हैं π/2 और 3π/2, और जो एंड पॉइंट्स हैं वो हैं π/4 और 7π/4। अब इन चार नंबर्स पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। f ऑफ π/4 π/2 ये इक्वल आएगा 2.57। f ऑफ 3π/2 ये 3.71 है। f ऑफ π/4 ये 3.20। f ऑफ 7π/4 ये 3.09। तो देखें इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3.71 है। ये x इक्वल टू 3π/2 पे है, तो एब्सोलूट मैक्सिमम f ऑफ 3π/2 इक्वल टू 3.71, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 2.57, x इक्वल टू π/2 पे। तो एब्सोलूट मिनिमम f ऑफ π/2 इक्वल 2.57। क्वेश्चन 59, f ऑफ x इक्वल x रेज टू पावर -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। ये क्लोज्ड इंटरवल है 1/2 से 4। इसको प्रोडक्ट रूल यूज़ करके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x हमारे पास ये आएगा। इसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो है e रेज टू पावर 1/2। ये इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रही है। अब देखें f डैश ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। अगर x की जगह 0 पुट कर दें तो f डैश ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये जो 0 है ये इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये क्रिटिकल नंबर नहीं होगा। क्रिटिकल नंबर सिर्फ e रेज टू पावर 1/2 आएगा। e रेज टू पावर 1/2 ये क्रिटिकल नंबर है और एंड पॉइंट्स हैं 1/2 और 4। अब इन तीन नंबर्स पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। e रेज टू पावर 1/2 ये आ जाएगा e रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर -2 नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये e रेज टू पावर -1 एज इट इज़। ये देखें ये पावर शुरू में आ जाएगी तो ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग e। ये नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल होता है। इस e की पावर -1 को नीचे ले आएँ तो ये आ जाएगा 1/2e। ये हमारे पास f ऑफ e रेज टू पावर 1/2 का आंसर आ जाएगा। e की वैल्यू पुट कर लें तो ये आंसर आएगा। f ऑफ 1/2 इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है -2.7726। f ऑफ 4 फाइंड करें तो वो ये आएगा। इसमें देखिए अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है 0.1839। तो एब्सोलूट मैक्सिमम आएगी f ऑफ e रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू 1/2e इक्वल टू 0.1839। और इसमें देखें जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है -2.7726। ये x इक्वल टू 1/2 पे है। तो एब्सोलूट मिनिमम आएगा f ऑफ 1/2 इक्वल टू -2.7726। क्वेश्चन नंबर 60, f ऑफ x इक्वल x इंटू ई रेज टू पावर x/2 और ये क्लोज्ड इंटरवल -3 से 1। पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर इसको 0 के इक्वल पुट कर दें और x की वैल्यू फाइंड करें तो x इक्वल टू -2 आएगा। ये इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो ये क्रिटिकल नंबर है। एंड पॉइंट इसके -3 और 1 है। अब -2 -3 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें। f ऑफ -2 ये -0.7357, f ऑफ -3 ये -0.6693, f ऑफ 1 1.6487। इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू 1.6487 है तो एब्सोलूट मैक्सिमम f ऑफ 1 इक्वल 1.6487, और जो एब्सोलूट मिनिमम है इसमें वो है -0.7357।
ये x इक्वल टू -2 पे है, तो एब्सोलूट मिनिमम f ऑफ -2 इक्वल टू -0.7357। क्वेश्चन नंबर 61, f ऑफ x इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्लोज्ड इंटरवल है -1 से 1। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल -1/2 आएगा। ये इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्रिटिकल नंबर है और इसके जो एंड पॉइंट है वो -1 1 है। ठीक है, अगर इसके डिनोमिनेटर को हम 0 कर दें तो वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए वो भी क्रिटिकल नंबर नहीं होगा। तो ये -1/2, -1 और 1, इन तीन नंबर पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। f ऑफ -1/2 ये आएगा -0.2877, f ऑफ -1 पे 0, f ऑफ 1 पे 1.09876। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, ये x इक्वल टू 1 पे है, तो एब्सोलूट मैक्सिमम f ऑफ 1 इक्वल टू नेचुरल लॉग 3। एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू, इसमें जो मिनिमम है वो ये है -0.2877, ये x इक्वल टू -1/2 पे है, तो f ऑफ -1/2 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3/4 इक्वल टू दिस, ये एब्सोलूट मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें f ऑफ x गिवन है और ये क्लोज्ड इंटरवल 0 से 4 है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, इसको इक्वल टू 0 लें तो x की वैल्यू +-1 आएगी। इसमें -1 इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये सिर्फ +1 क्रिटिकल नंबर होगा। और अगर हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर दें तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू आयोटा की फॉर्म में आएगी, वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए वो भी क्रिटिकल नंबर नहीं होगा। क्रिटिकल नंबर सिर्फ ये +1 है और एंड पॉइंट 0 और 4 है। तो f ऑफ 1 आएगा -0.5708, f ऑफ 0 0 है, f ऑफ 4 1.3484। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है x इक्वल टू 4 पे, तो एब्सोलूट मैक्सिमम f ऑफ 4 इक्वल टू दिस, और जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है -0.5708, ये x इक्वल टू 1 पे है, तो एब्सोलूट मिनिमम f ऑफ 1 इक्वल टू दिस।